जूलॉजी वीडियो जिसके अंदर हम सेक्स रिवर्सल के बारे में बात करेंगे। जो सेक्स रिवर्सल होता है फिशेस के केस में वो क्या होता है और किस तरीके से होता है। अभी देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टॉपिक हमारा रहेगा, वैसे इससे जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा इसी से रिलेटेड था। प्रीवियस टॉपिक के बारे में भी हमने इसी टॉपिक पे चर्चा की है। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसके अंदर हमने फिशेस, एक तरीके की फिशेस बनाई मोनोसेक्स कल्चर, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। अगर आपने उसकी वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको ये ईजिली समझ आ पाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर सेक्स रिवर्सल की, तो ये एक प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जिससे एक मेल को फीमेल के अंदर चेंज कर दिया जाता है या फिर वाइस वर्सा, ठीक है, या फिर फीमेल को मेल में चेंज कर दिया जाता है। अब ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मेल को फीमेल में और फीमेल को मेल के अंदर चेंज कर दिया जाए क्या कहलाती है? सेक्स रिवर्सल कहलाती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? डिपेंड ऑन हॉर्मोन्स, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड होगी? डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स के ऊपर, डिपेंड करेगी हॉर्मोन्स के ऊपर। इसकी डिपेंडेंसी तो हॉर्मोन्स पे है, तो हॉर्मोन्स का लेना देना किससे है? हॉर्मोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है गोनैड्स के, गोनैड्स, जो गोनैड्स होती है उसके लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। गोनैड्स होती है जो सेक्स ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो सेक्स ग्लैंड है वो डेवलप हो रही होती है, उनको किसी न किसी हार्मोन से ट्रीट करवा दिया जाता है, तो जिसके कारण उनके अंदर जो सेक्स रिवर्सल होना पॉसिबल हो जाता है। इट्स पॉसिबल टू बी सेक्स रिवर्स, ठीक है, रिवर्स सेक्स इज पॉसिबल इन फिशेस, ये पॉसिबल बन जाता है फिशेस के केस में। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे एक चीज और हमें देखने को मिलती है, ये नॉर्मली हमें कौन कौन सी फिशेस या कौन से स्पीशीज के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। एक तो जो गोल्ड फिशेस हैं उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है सेक्स रिवर्सल, ठीक है। जो गोल्ड फिशेस रहेंगी हमारी, गोल्ड फिशेस, इनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलेगा। कैसे ऊपर बोलते हैं इनको, ठीक है, इनके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। और मेंडाका स्पीशीज होंगी उनके अंदर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। मेंडाका, मेंडाका बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसको हम बोलते हैं ओरियाज, ओरियाज स्पीशीज, ओरियाज स्पीशीज के अंदर ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। तो इन स्पीशीज के अंदर हमें जो रिवर्सल है वो देखने को मिलता है। अब जो रिवर्सल के अंदर हमें देखना ये है कि मेल फीमेल कैसे बनते हैं, मेल फीमेल कैसे बनते हैं। अगर इनको मिथाइल, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन या फिर इथाइल टेस्टोस्टेरोन इनसे ट्रीट कर दिया जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ और सिर्फ मेल फिशेस के, ये ट्रीट करने वाले हार्मोन्स हैं, इनसे अगर ट्रीट कर दिया जाता है ना तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा ओनली फॉर मेल फिशेस, ठीक है। इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हार्मोन्स इनसे अगर इसको ट्रीट कर दिया जाए तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? सिर्फ और सिर्फ मेल फिशेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर हमें यहाँ पे फीमेल फिशेस बनानी है, अगर हमें यहाँ पे फीमेल फिशेस बनानी है तो इसी टाइप के एस्ट्रोजन हार्मोन से हमें इनको ट्रीट करना पड़ेगा। एस्ट्रोजन या ओस्ट्रोजन इनको बोलते हैं, इनसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये देखो इसी तरीके से केमिकल प्रोसेस से हम क्या करवा सकते हैं? सेक्स रिवर्स करवा सकते हैं। और ये टॉपिक था हमारा सेक्स रिवर्सल का। अब इससे आगे का टॉपिक हम देखते हैं आगे के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? अगर मैं बात करूं हमारे पास जो फिशेस हैं, फिशेस हैं, इनकी जो स्पीशीज है, अगर ये सेम स्पीशीज के साथ, सेम स्पीशीज के साथ क्रॉस करते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सेम स्पीशीज के साथ क्रॉस करेंगे फर्टिलाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके की फर्टिलाइजेशन। जो फिशेस है ना, क्लोज जो फिशेस हैं, ठीक है, जो सेम स्पीशीज की हैं या सेम जनरेशन,
सेम स्पीसीज की हैं, तो जब ये क्रॉस करती है ना ईच अदर, और स्पीसीज कैसी होगी जब डिफरेंट क्रॉस करती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को जेड भी लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, दोनों लिखा जा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से लगभग 50 टाइप्स की स्पीसीज, 50 टाइप्स ऑफ स्पीसीज को हाइब्रिड फॉर्म के अंदर बनाया जाता है। 50 टाइप की स्पीसीज को हाइब्रिड फॉर्म के अंदर बनाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर स्प्रिंगी फिशेज आ गई, ठीक है, स्प्रिंगी के बाद साल्मोनी फिशेज हैं, ठीक है, पर्सिडी भी बोल देते हैं इनको, पर्सिडेई स्पीसीज है। बहुत सारे स्पीसीज की फॉर्म है जिनको क्रॉस करवाकर, बहुत सारी स्पीसीज की फॉर्म है जिनको क्रॉस करवाकर हाइब्रिड फॉर्म के अंदर बनाया जाता है। अब हाइब्रिड फॉर्म के अंदर बनाने के फायदे क्या हैं और किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले जो हाइब्रिड फॉर्म की टेक्निक देखी, हाइब्रिड फॉर्म की टेक्निक देखी, जैसे कि कॉमन देखने को मिलता है हाइब्रिड फॉर्म के अंदर, जो सिप्रिनस कैप्रियो है और लेबियो रोहिता, ये दो फिशेस जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, क्रॉस करने के कारण इनकी जो स्पीसीज आती है उसको क्या बोला जाता है, कार्प बोला जाता है, ठीक है, कार रोहू बोला जाता है, ठीक है, कार रोहू बोला जाता है, कैप्रियो का कार और फिर रोहू, कार रोहू ये स्पीसीज बन जाएगी जो कि हाइब्रिड स्पीसीज होगी, हाइब्रिड स्पीसीज होगी। ऐसा भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा लेबियो रोहिता क्रॉस कटला के अंदर भी ऐसे देखने को मिलता है, कटला के अंदर देखने को ऐसे भी मिलता है। अब जो हाइब्रिड स्पीसीज हमारे सामने आई है, इसका फायदा क्या है और हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाते हैं, इसका क्या फायदा है? टेक्निक तो ये रहने वाली है, हमें पता लग गया टेक्निक का कि दो फिशेस को, डिफरेंट स्पीसीज की जो फिशेस हैं उनको क्रॉस किया जाता है तो एक नया डीएनए, नई हाइब्रिड फॉर्म हमारे सामने आती है जो कि हमें देखने को मिलेगी। उसके अंदर कुछ न्यू कैरेक्टर्स होंगे। अब न्यू कैरेक्टर्स के अंदर से दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने वाले हैं। जो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर, एक तो होगा स्ट्राइल, ठीक है, दूसरा होगा फर्टाइल। स्ट्राइल और फर्टाइल में क्या अंतर है? स्ट्राइल ऐसी स्पीसीज हैं जो नो प्रोड्यूस गैमेट, जो गैमेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, गैमेट्स को जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फर्टाइल में ये गैमेट को प्रोड्यूस कर सकती है, गैमेट को प्रोड्यूस करेंगी और रिप्रोडक्शन ये कर सकती है। मतलब दोनों के अंदर ये डिफरेंस हमें देखने को मिल गया कि जो स्ट्राइल होगा वो गैमेट को तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता और जो फर्टाइल होगा वो गैमेट को प्रोड्यूस कर सकता है। अब स्टर्टाइल और फर्टाइल के अंदर डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस तो हमने जान लिया, बट इनके दोनों के अंदर से कौन सा फायदेमंद है, कौन सी स्पीसीज हमारे लिए फायदेमंद है? जो एक फार्मर अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से फिश कल्चर कर रहा है तो उसके लिए दोनों में से कौन सी फायदेमंद है? अब यहाँ पे हम उसी का डिस्कशन करें। देखो हाइब्रिडाइजेशन में दो टाइप के फिशेस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले डिप्लॉयड हाइब्रिड और एक आता है पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड। दोनों में क्या अंतर है? दोनों के अंदर डिफरेंस, जैसे कि हमने बात किया कि दो फिशेस के बीच में, जैसे कि लेबियो रोहिता क्रॉस सिप्रिनस कैप्रियो, ठीक है, कैप्रियो, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को, जिसको हम कार बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कार प्रोबू बोला, तो कार प्रोबू जिसको हमने बोला, तो ये जो इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है इसको डिप्लॉयड टाइप की हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है।
डिप्लॉयड टाइप की हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ दो फिशेस के बीच में होगी अमंग टू फिशेस। बट अगर पॉलीप्लॉइड की बात की जाए तो ये क्रोमोसोमल मेथड है, क्रोमोसोमल मेथड, जिसके अंदर पॉलीप्लॉइड फिश का होना जरूरी, जिसके अंदर पॉलीप्लॉइड फिशेस होना जरूरी। अब ये पॉलीप्लॉइड फिशेस ही है जिसके अंदर ये रोल प्ले करेंगे। पॉलीप्लॉइड फिशेस ही है जो कि एक अच्छा रोल प्ले करेंगी। इस जो हाइब्रिड फिशेस हैं उनके थ्रू ही नई फिशेस बनाना पॉलीप्लॉइड फिशेस का। अब यहाँ पे पॉलीप्लॉइड टेक्निक के फायदे क्या है, और यहाँ पे हम जो दो फिशेस की बात कर रहे थे जिसको हमने बोला था स्ट्राइल और फर्टाइल, स्ट्राइल और फर्टाइल, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, स्ट्राइल और फर्टाइल। स्ट्राइल और फर्टाइल फिशेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फिशेस कल्चर की जाती है वो रहेगी हमारी स्ट्राइल फिशेस, ठीक है, सर्टाइल होता है, सर्टाइल फिशेस, ठीक है। सर्टाइल फिशेस ऐसे फिशेस होती हैं जो गैमेट्स को प्रोड्यूस नहीं करती, ऐसे फिशेस को हम सर्टाइल फिशेस बोलते हैं। अब यहाँ पे सर्टाइल फिशेस के थ्रू सर्टाइल फिशेस की एडवांटेज क्या है उनको देखिए। ये सर्टाइल फिशेस के थ्रू सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीप्लॉइड हाइब्रिडाइजेशन। जो पॉलीप्लॉइड हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, पॉलीप्लॉइड हाइब्रिडाइजेशन जो होती है किन किन मेथड से होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी। सबसे पहला देखो गिविंग शॉक ट्रीटमेंट। शॉक ट्रीटमेंट से जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, और गैमेट्स हमें पता है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर फर्टिलाइज करते हैं, और वहाँ पे जो पॉलीप्लॉइड टाइप के गैमेट हैं वो प्रोड्यूस होंगे और पॉलीप्लॉइड हाइब्रिड टाइप की फिश प्रोड्यूस करेंगे। ब्लॉकिंग फर्स्ट क्लीवेज, फिशेस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट क्लीवेज को ब्लॉकिंग कर दिया जाता है ताकि सेकंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस की जा सके, ओनली सेकंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। इंटरजेनिक बिटवीन टेट्राप्लॉइड मेल, एक टेट्राप्लॉइड टाइप का मेल होगा और कोई भी डिप्लॉइड स्पीशीज की फिश होगी, उन दोनों के बीच में जो दूसरी स्पीशीज की होगी उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा, और जो एक नई हाइब्रिड पॉलीप्लॉइड टाइप की फिश है जो प्रोड्यूस होगी। ऐसे केसेस के अंदर जब पॉलीप्लॉइड हाइब्रिड फिश प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे केसेस के अंदर जो नॉर्मली फिश प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, सर्टाइल फिशेस प्रोड्यूस होती है। और इन सर्टाइल फिशेस की जो खास पहचान है, ये जल्दी ग्रो कर जाती है। ग्रोथ इनके अंदर क्या होती है, फास्ट होती है, फास्ट ग्रोथ इनके अंदर देखने को मिलती है, इसीलिए सर्टाइल टाइप की फिशेस को भी चूज किया जाता है। अब सर्टाइल टाइप की फिशेस को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसकी कुछ एक मेथड रहने वाले हैं सर्टाइल टाइप के। देखते हैं कौन कौन से मेथड रहते हैं इनको प्रोड्यूस करने की। जो स्ट्राइल टाइप की फिशेस हैं इन मेथड से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला देखो क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन। क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन जो कि बायोटेक्नोलॉजी लेवल के ऊपर होता है, जिससे कि हम एक फिशेस को स्ट्राइल फिशेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम स्ट्राइल हाइब्रिड, स्ट्राइल हाइब्रिड का यूज करके हम अगर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो एक स्ट्राइल टाइप की फिश हमें मिलेगी। अब यहाँ पे तीसरा जो मेथड हमारे पास रहने वाला है बाय डिवीजिंग गोनैड्स। जब फिशेस के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, गोनैड्स की डेवलपमेंट हो रही है, तो उनकी जो गोनैड्स हैं उनको अगर हम डिफ्यूज कर देंगे या फिर डैमेज कर देंगे, तब उस केस के अंदर भी जो फिश है वो स्ट्राइल बन जाएगी, केमिको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। हार्मोनल सेक्स रिवर्सल, अगर उनके अंदर हार्मोन को इंजेक्ट कर दिया जाए तो सेक्स रिवर्सल के तरीके से भी वो स्ट्राइल फिश बन सकती है। बाय इंजेक्टिंग स्टीरॉइड, स्टीरॉइड को अगर हम उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो गोनैड्स है वो इनएक्टिव हो जाती है, जिसके कारण जो फिश है वो कैसे बन जाएगी, स्ट्राइल टाइप की फिश बन जाएगी। स्ट्राइल टाइप की फिश अगर फार्मर कोई यूज कर रहा है ग्रोथ के लिए, कल्चर के लिए, फिश कल्चर के लिए, तो उसके फायदे क्या मिलने वाले हैं किसी फार्मर को। उसके फायदे क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले तो देखो स्ट्राइल टाइप की फिशेस के अंदर ग्रोथ इतनी फास्ट होती है जो कि पॉसिबल है कि उसको जल्दी से जल्दी लॉस की बजाय, मैं बोलूँगा यहाँ पे लॉस की बजाय उसका प्रॉफिट होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडवांटेज की बात कर लेता हूँ और स्ट्राइल फिशेस। स्ट्राइल फिशेस की एडवांटेजेस क्या क्या रहने वाली हैं हमारे सामने।
पहली एडवांटेज तो यही रहेगी जो इनकी ग्रोथ है वो क्या होती है, फास्टर होती है। अदर फिशेस के मुकाबले इनकी ग्रोथ फास्टर होती है क्योंकि इनके ज़्यादा हार्मोन गोनेड डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते, इनकी बॉडी ग्रोथ की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। अब जब गोनेड्स की डेवलपमेंट नहीं है, फिशेस इज फर्टाइल है, तो देयर इज नो चांस ऑफ ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, किसी भी तरीके की ओवर क्राउडिंग मिलेगी नहीं। तीसरा हमारे पास जो इन फिशेस का फ्लैश होगा या फिर मीट होगा वो क्या होगा, बेटर होगा, बेटर देन अदर फिशेस, दूसरी फिशेस से बेटर देखने को मिलेगा, बेटर फिश मीट क्वालिटी या बेटर फिश फ्लैश क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो तीन एडवांटेज हैं, तीनों की तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं जो स्ट्राइल फिशेस के केस में 2 नंबर के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो आपने इसका पूरा ध्यान रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक था जिसको हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा।